तो देखो आज हम लोग जो है वोकैब के ऊपर बहुत जोर देने वाले हैं। आप जानते हो वोकैब कितना इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ पे आपका वन वर्ड इडियम से सिनो एंटोनी सब आपको जो है करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अराउंड 50। ठीक है, 50 जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसी तरह इडियम फ्रेज एंड ऑल वो भी डिस्कस करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग सेट वन में जो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर अच्छे से देख लेना, तो आपको पूरा याद हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो, एन इंस्टीट्यूशन फॉर एजुकेशन इन द आर्ट्स एंड साइंस उसको क्या बोलते हैं। मतलब जो भी इंस्टीट्यूशन जो आर्ट्स और साइंस पढ़ाते हैं, तो दैट इज पॉलिटेक्निक। जो हेवनली बॉडीज पढ़ाता है, द स्टडी ऑफ ऑल हेवनली बॉडीज, एस्ट्रोनॉमी होगा। द आर्ट ऑफ टिलिंग द सॉइल, सॉइल को जो टिल करना मतलब खोदना, उसको क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर। जहाँ पे हम लोग जो है फार्मिंग जो करते हैं, एग्रीकल्चरिंग, जो एग्रीकल्चरिस्ट जो होता है वो पहले मिट्टी को जो है खोदता है, उसके बाद उसमें जो है अपना जो भी उगाना होता है वो उगाता है। द स्टार्ट ऑफ कल्टीवेटिंग एंड मैनेजिंग गार्डन, अगर कोई गार्डन है आप उसको मैनेज करो, अच्छे से करो, हॉर्टिकल्चर उसको कहा जाता है। साइंस ऑफ लैंड मैनेजमेंट, आपके पास कितने लैंड है, कैसे उसको आप मैनेज करते हो, उसको कहते हैं एग्रोनॉमिक्स। द साइंस ऑफ फैमिली डिसेंट, जीनियोलॉजी कहा जाता है। फैमिली का डिसेंट, जैसे पिता, उसके ऊपर ग्रैंडफादर, ग्रैंड ग्रैंडफादर, उसका पूरा डिसेंट जो आपको देखना है, तो उसको हम लोग कहते हैं जीनियोलॉजी। द स्टडी ऑफ एंशिएंट बिल्डिंग एंड प्री हिस्टोरिक रिमेन्स, पहले जो पुराना खंडर जैसा रहता है ना, एंशिएंट बिल्डिंग जो भी है उसको अगर आप स्टडी करते हो, तो आर्कियोलॉजी कहा जाता है। द स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग्स, एंशिएंट पुराना जो है जो लिखित है, वो आप अध्ययन करते हो, तो उसको क्या कहते हैं, पैलियोग्राफी। सुंदर लिखना, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, कैलीग्राफी। द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स एंड चार्ट्स, आप मैप बनाते हो, चार्ट बनाते हो, तो हम लोग कार्टोग्राफी कहते हैं। द आर्ट ऑफ मेटल वर्किंग, मेटल से कोई भी लोहा का, सिल्वर का, गोल्ड का, कुछ भी मेटल रिलेटेड कुछ आप करोगे तो मेटलर्जी कहेंगे। द स्टडी ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स का अध्ययन करोगे, मतलब आप जितने भी पुराने कॉइन्स से अभी के कॉइन से सबका अगर आप स्टडी करते हो तो न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। नंबर्स जो है, साइंस ऑफ नंबर्स, मैथमेटिक्स। साइंस ऑफ मेजरिंग को ही हम मेंसुरेशन कहते हैं, जहाँ पे वो 2D आता है, 3D आता है, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, लेंथ, हाइट, ब्रेथ सब आता है आपका। द आर्ट ऑफ मेजरिंग लैंड, अब जो है लैंड मेजर करते हो ना, भैया कितना है, ये कितना है, ये कितना है, तो सर्विंग कहा जाता है। देखना घड़ी जब आप जमीन वमीन खरीदने जाओगे ना, तो वहां पे आपको सर्वे करना होता है। द साइंस ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ओके। द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन्स, जो भी एनिमल्स के स्किन्स को आप प्रिजर्व करते हो, दैट इज टैक्सीडर्मी। द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स, पटाखे जो हम लोग फोड़ते हैं ना, वो ये पायरोटेक्निक्स। तो कैसे हो आप उसको बनाओगे, वो कला का जो है पायरोटेक्निक्स कहा जाता है। साइंस ऑफ कलर्स, क्रोमेटिक्स, कलर कैसे कैसे, बहुत सारे कलर है, उसको मिक्स करना, उसको नए तरह के बनाना, दैट इज क्रोमेटिक्स। द आर्ट ऑफ एलिगेंट स्पीच और राइटिंग, बहुत अच्छे से बोलना या लिखना, रेटोरिक कहा जाता है। द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग और ओरल रीडिंग, बहुत अच्छे से आप ओरल कुछ पढ़ रहे हो या बोल रहे हो, तो दैट इज इलोक्यूशन। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा अलग है, ये इफेक्टिव है, ये एलिगेंट है, मतलब बहुत सुंदर से और बहुत अच्छे से, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। द आर्ट ऑफ टेलिंग द फ्यूचर बाय द स्टडी ऑफ स्टार्स, आपका जो है हम लोग फ्यूचर बता सकते हैं, आपके जो है स्टार्स कहाँ पे, तारे कहाँ पे है, उसका अवस्थित कहाँ पे है, वो देख के एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ मैनकाइंड, एंथ्रोपोलॉजी, मैनकाइंड मतलब पहले उन लोग का कैसे लाइफस्टाइल था, अब कैसा है, उन लोग का कल्चर कैसा है, ये सब पढ़ना, दैट इज द साइंस व्हिच डील्स विद द वैराइटीज ऑफ ह्यूमन रेस का वैरायटी के कितने प्रकार के हैं, इथनोलॉजी। द साइंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर जो है एनाटॉमी कहा जाता है। द साइंस व्हिच डील्स विद द वर्किंग ऑफ ह्यूमन बॉडी के ऊपर काम करना, दैट इज फिजियोलॉजी। द साइंस द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट, इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस, इंडस्ट्रियल काम कैसे करता है उसका करोगे, दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। आप सुनते ही हो गए, अभी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड हुआ है, तो इंडस्ट्रियल मान लो कुछ भी, जैसे अभी विंडोज का भी देखो, विंडोज पहले कितना था, अभी 10, उसके 11, ये जो डेवलपमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी, इसी तरह से होता है। स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, माइंड को पढ़ना साइकोलॉजी कहा जाता है। ह्यूमन फेस, आप अपना फेस जो है कैसा है, तो उसी के ऊपर जो है आप पढ़ोगे तो फिजियोग्नोमी कहा जाता है। द स्टडी ऑफ फिजिकल लाइफ और लिविंग बेटर, बायोलॉजी, कैसे आप आपका लाइफ कैसा है, कैसे आप अच्छे से रह सकते हो, उसको बायोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ प्लांट्स, बोटनी। द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स पढ़ोगे तो जूलॉजी के, उन लोग का हिस्ट्री कैसा था एनिमल्स का। अच्छा, स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉइल्स, जियोलॉजी। बर्ड्स का स्टडी करोगे तो ऑर्निथोलॉजी। एग्स का करोगे तो ओलॉजी, तो याद भी रख सकते हो, ओलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। माउंटेन्स करोगे तो ओरोलॉजी, लैंग्वेज करोगे तो फिलोलॉजी, पढ़ाई करोगे तो।
ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का ओरिजिन कब से आया, कैसा उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या था, एटिमोलॉजी। द स्टडी ऑफ स्टार, एस्ट्रोनॉमी। द स्टडी ऑफ लेक और ऑफ पॉन्ड लाइफ, लिमिनोलॉजी कहा जाता है। लेक्स और पॉन्ड जो भी आप उसका पढ़ाई करोगे तो उसको लिमिनोलॉजी कहते हैं। पेंटिंग और डेट ड्यू टू बीइंग डिप्राइव्ड हुआ, आपको ईयर ना मिलने, गला दाब दिया या कुछ भी कर दिया, उससे आप करोगे तो एस्फिक्सिया। द डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, कॉर्प्स कहा जाता है। द डेड बॉडी ऑफ एनिमल, देखो इंसान का कॉर्प्स है और एनिमल का कैरकस है। डेड एंड डिकेइंग फ्लेश, स्पेशल ऑफ एनिमल्स, गल जा रहा है, पच गया, कैरियोस कहा जाता है। अच्छा, एक प्लेस जहाँ पे टेम्पोरली डेड बॉडी को, मुर्दा को रखा जाता है, मॉर्चुअरी कहा जाता है। और आइडेंटिफिकेशन, भैया ये कौन है, उसके फैमिली को बुलाया गया आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो मॉर्ग कहा जाता है। डेड बॉडी को जहाँ पे बर्न किया जाता है, क्रीमेशन कहा जाता है। अच्छा, टू प्रिजर्व अ डेड बॉडी फॉर पेट्रिफिकेशन के लिए, अगर डेड बॉडी को आप पुट्रिफिकेशन के लिए रखोगे तो उसको एम्ब्लेम कहते हैं। तो देखो ये जो भी है ना, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो आपका यहाँ पे जो भी है, तो इसको अगर करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो ये ज़रूर आप याद रखना, इसको बार-बार से आप पढ़ोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है? आपको याद भी हो जाएगा। तो चलो, हाँ, तो इसको हाँ, कहाँ पे थे? हाँ, डिस्पोज़ल ऑफ डेड बॉडी बाय बर्निंग, तो ये हो गया। टू प्रिज़र्व अ बॉडी फॉर फ्रॉम पृथ्वीफिकेशन, मतलब गलना, ये पचना वो नहीं। जैसे आप लोग देखते हो बहुत ठंडा घर में रख देता है, इसको एम्ब्लेम कहते हैं। द क्लॉथ व्हिच इज़ रैप्ड राउंड अ डेड बॉडी, एक कपड़ा होता है ना, डेड बॉडी के पूरा रैप कर देते हैं। विंडिंग शीट कहते हैं उसको। टू डिग अप कॉर्प्स, कॉर्प्स को जो है आप निकालना डेड बॉडी को, दैट इज़ ह्यूम, ठीक है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को थोड़ा-सा 1-2 बार देख लो, तो आपको एकदम अच्छे से पूरा हो जाएगा। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।